Hello everyone, good morning. In the last video, I have already completed the introduction part of exercise 3.1 quantity aptitude of class 11 CBSE and ICSE mathematics and the topic was calendar. लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया था जो कि कैलेंडर से रिलेटेड था। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एमएल अग्रवाल के अप्लाइड मैथ्स में जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें टोटल 6 नंबर ऑफ एग्जांपल्स देकर रखा है। अगर आपने सारे एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से कर लिया तो जो भी कैलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। राइट है, तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया था, तो उसी पॉइंट्स को मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, फिर उसके बाद आगे के एग्जांपल्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला पॉइंट था उसमें हमने बोला था कि लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद सेंचुरी ईयर्स क्या होते हैं, कितने और डे क्या होते हैं। तो मैं आपको बस एक मिनट के अंदर आपको रिकॉल करा देता हूं। जो हमारे पास पहला पॉइंट था लीप ईयर, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं। राइट, एंड द नॉन लीप ईयर जो होगा, जो नॉन लीप ईयर होगा उसमें आपके पास 365 डेज होगा। राइट है ये। एंड अगर मैं और डे की बात करता हूं, अगर आप 366 में 7 से डिवाइड करोगे तो यानी कि आपको 52 कंप्लीट वीक्स मिलेगा और 2 एक्स्ट्रा डेज मिलेगा। यानी कि इसमें जो ऑड डे होगा यानी कि 2 ऑड डे होगा। ठीक है, इसमें जो ऑड डे होगा अगर आप 365 में 7 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 एक्स्ट्रा डे मिलेगा। दिस इज द 1 ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, 2 ऑड डे और 1 ऑड डे आ गया, किसमें, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में। अब दूसरी बात मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, कौन सा ईयर हमारे पास लीप ईयर होगा, कौन सा नॉन लीप ईयर होगा, कौन सा क्या होगा, सेंचुरी लीप ईयर होगा। ठीक है, उसके भी बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी ईयर डिवाइडेड बाई 4 यानी कि अगर कोई ईयर डिविजिबल बाई 4 है, अगर आप उसमें 4 से डिवाइड करोगे, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, एटिक का मीनिंग क्या है, कंप्लीटली अगर डिवाइड हो जाए, वो जो ईयर होगा वो क्या क्या होगा, लीप ईयर होगा। राइट है, जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल्स आप बोल सकते हो 2004 है, 2004 है, 2008 है। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, लीप ईयर से। अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ईयर में अगर आपने 4 से डिवाइड किया और वो कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल नहीं है, तो वो जो ईयर होगा वो क्या होगा, नॉन लीप ईयर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्या बोल सकता हूँ, 2021 बोल सकता हूँ, 2022 बोल सकता हूँ। ठीक है, 2023, ये सब हमारे पास क्या, नॉन लीप ईयर है। राइट है, अब तीसरी जो बात थी, अगर कोई ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय द 400, ठीक है, अगर कोई ईयर 400 से डिविजिबल है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंचुरी लीप ईयर होगा। ठीक है, अगर किसी ईयर में आपने क्या किया, 400 से डिवाइड किया और वो कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है, तो वो जो ईयर होगा वो क्या हो जाएगा, सेंचुरी लीप ईयर होगा, सेंचुरी लीप ईयर होगा। ठीक है, और ये हर 400 ईयर्स के बाद में आता है। ठीक है, हर 400 साल के बाद में क्या होता है, सेंचुरी लीप ईयर आता है। जैसे इसमें हमारे पास मान लेते हैं, ये हमारे पास 600 का जो ईयर है सेंचुरी लीप ईयर है, 2000 का जो ईयर होगा ये सब हमारे पास क्या, सेंचुरी लीप ईयर्स हैं। ठीक है, इतना ही हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसमें हम लोग क्या करते थे, और डे फाइंड आउट करते थे 100 ईयर्स में, 200 ईयर्स में, 300 ईयर्स में और 400 ईयर्स में। अगर मेरे से कोई पूछे कि 100 ईयर्स में कितने नंबर ऑफ ऑड डे होते हैं, ठीक है, अगर 100 ईयर्स में कितने नंबर ऑफ ऑड डे होते हैं, तो ऑलरेडी मैंने आपको ये सारे पॉइंट बता चुका हूं, बट मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां से ये पता करो कि इसमें कितने लीप ईयर है और कितने नॉन लीप ईयर है। तो 100 ईयर्स में टोटल 24 लीप ईयर्स होते हैं और यहां से 76 क्या होते हैं, नॉन लीप ईयर्स होते हैं। राइट है, राइट, और लीप ईयर्स में एक लीप ईयर में 2 डेज होगा। जब एक लीप ईयर में 2 और डे होगा तो 2 इंटू का ये आ जाएगा 24 होगा, और एक नॉन लीप ईयर में 1 और डे आएगा। ठीक है, ये 10 नहीं है, दिस इज द 1 ऑड डे है। राइट, दिस इज द 1 ऑड डे, तो यानी कि 1 इंटू का क्या आएगा, 76 आएगा। दिस इज इक्वल टू द 76, तो ये हमारे पास 76। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो दिस इज इक्वल टू द ये 48 आ जाएगा।
48 48 प्लस का क्या है 76 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू द 124। तो 124 जब आप 124 में 7 से डिवाइड करोगे, तो जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 इंटू 17, 17 7 जा 119 प्लस का क्या आ जाएगा 5, तो प्लस का आ गया 5, यानी कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डे मिलेगा, राइट। तो 100 ईयर्स में क्या हो जाएगा 5 ऑड डे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे से कोई बोले कि 200 ईयर्स में कितने ऑड डे आएंगे, तो 200 ईयर्स में मैं बोल सकता हूं कि यानी कि फर्स्ट 100 ईयर में 5 है, सेकंड 100 ईयर में 5 है, दिस इज इक्वल टू द 10, बट दिस नंबर इज ग्रेटर देन 7 है। तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जब इसमें आप 7 से डिवाइड करोगे इसे मैं लिख सकता हूं 7 इंटू का 1 प्लस का क्या है 3, यानी कि 200 ईयर्स में 3 और डे होगा, राइट है। मे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड सिमिलरली फॉर द 300 ईयर्स, अगर मैं 300 ईयर्स की बात करूं, यानी 5 प्लस का है 5 प्लस का क्या है 5, यानी कि फर्स्ट ईयर में 5 और डे, सेकंड में 5 और डे, थर्ड में क्या है 5 और डे, दिस इज इक्वल टू द 15 आएगा। और इस 15 को मैं कन्वर्ट करूंगा वीक्स में, तो 7 इंटू का 2, दिस इज द 14 प्लस का क्या है 1, यानी कि 1 ऑड डे मिलेगा कितने ईयर्स में 300 ईयर्स में, राइट है। अगर मैं 400 ईयर्स की बात करूंगा फिर से मेरे को क्या मिलेगा 0 ऑड डे मिल जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा लीप ईयर होगा। इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके लास्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। आपको हमेशा ऑड डे के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं हर एक केस में ऑड डे फाइंड आउट करते हैं और उसी के हिसाब से उसे डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लीप ईयर में क्या है 2 ऑड डे है, नॉन लीप ईयर में क्या है 1 ऑड डे है, ठीक है। लीप ईयर क्या होता है, अगर डिविजिबल बाई 4 है तो लीप ईयर है, डिविजिबल बाई 4 नहीं है तो क्या हो जाएगा नॉन लीप ईयर हो जाएगा। अगर डिविजिबल बाई ईयर 400 है तो उसे हम सेंचुरी लीप ईयर बोलते हैं। 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स है, 76 नॉन लीप ईयर्स है, और 24 लीप ईयर्स को जब आप डेज में कन्वर्ट करोगे और डे में कन्वर्ट करोगे तो टोटल 124 डिवाइड करोगे, दिस इज इक्वल टू द 5 और डे, यानी कि 100 ईयर्स में 5 और डे मिल गया, ठीक है। ये 100 ईयर्स में आपके पास क्या मिल गया 5 और डे। 200 ईयर में 5 प्लस 5 10, दिस इज इक्वल टू द 3 और डे आ जाएगा। 300 ईयर्स में 5 प्लस 5 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू द 1 और डे आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे पार्ट्स मैंने आपको लास्ट के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को, एग्जांपल नंबर 2 के कुछ पार्ट्स रह गए थे सोल्यूशन में, तो एग्जांपल नंबर 2 को एक बार फिर से देख लेते हैं, देन एग्जांपल नंबर 3 को करेंगे, ओके। तो एवरीवन ओपन योर बुक, तो सब लोग बुक ओपन करिए। एग्जांपल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में इन्होंने बोला कि इफ द सेकेंड डे ऑफ अप्रैल मंथ इज द फ्राइडे, यानी कि सेकेंड डे ऑफ अप्रैल मंथ, यानी कि ये हमारे पास इसी के साथ में सॉल्यूशन को कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। तो सेकेंड डे ऑफ अप्रैल इन्होंने बोला कि ये है फ्राइडे, ये क्या है फ्राइडे है, ठीक है फ्राइडे। देन फाइंड द लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि नेक्स्ट वाले मंथ का लास्ट डे, यानी अप्रैल के बाद क्या मिलेगा मई मिलेगा, उसका लास्ट डे क्या होगा 31 मई हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको 31 मई का डे बताना है, यानी कि यहाँ पे कौन सा डे होगा, ठीक है। तो जैसे का एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था जिसमें कुछ डे एक पर्टिकुलर डेट दिया था, उसके बाद बोला था 61 डेज के बाद कौन सा डे मिलेगा, यानी कि उसमें डेज ऑलरेडी मेंशन था और इसमें क्या है डेज मेंशन नहीं, तो वी विल फाइंड द नंबर ऑफ डेज। तो सबसे पहले अगर मैं अप्रैल की बात करूं, अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो टोटल इसमें कितने डेज हैं, तो टोटल डेज 30 होते हैं, बट ये 2 अप्रैल तक तो देकर रखा है, यानी कि रिमेनिंग कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा। इसमें क्या होगा 28 डेज है। इसमें क्या है मई मंथ में टोटल 31 तक जाना है, तो टोटल मई मंथ में टोटल 31 डेज होगा, ठीक है। मई मंथ में टोटल 31 होगा, दोनों को आप ऐड कर लो तो 28 प्लस का क्या है 31, दिस इज इक्वल टू द 59, ये हमारे पास 59 आ गया। इस 59 को आप क्या करोगे वीक्स में कन्वर्ट कर लोगे। जब आप वीक्स में कन्वर्ट करोगे यानी कि 59 अपॉन का जब आप 7 करोगे, दिस इज इक्वल टू द 59 को आप वीक में कन्वर्ट करोगे, तो आप ऐसा करो 59 को जब आप वीक में कन्वर्ट करोगे तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू का क्या आ जाएगा 7 इंटू का से
7 8 जा 56, 7 8 जा 56 प्लस का क्या आएगा 3, तो प्लस का आ जाएगा 3, ठीक है। 7 8 जा 56 प्लस का क्या है 3। ये हमारे पास क्या मिल गया 3 और डे मिल गया, यानी कि दिस इज द एक्स्ट्रा डे। और ये ही को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। और ये फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद सैटरडे आ जाएगा, दिस इज द सैटरडे। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा संडे आ जाएगा। आपको इसके जस्ट बाद ही नोट डाउन करना है, ठीक है। फ्राइडे के बाद ये सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, और ये क्या हो जाएगा मंडे। यानी कि जो इस वाले का आंसर आएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा मंडे होगा, यानी कि 31 मई को कौन सा डे होगा मंडे होगा, राइट है। मे बी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एग्जांपल, ओके। तो मैं यहाँ पे और डे के बारे में पहले आपको नोट डाउन कर देता हूँ। 100 ईयर्स में टोटल 5 और डे होगा, ठीक है। 200 ईयर्स में, क्योंकि अब इसका यूज होने वाला है, ठीक है। 200 ईयर्स में टोटल 3 और डे है। एंड 300 ईयर्स में 1 और डे मिलेगा, ठीक है। 1 और डे होगा। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल व्हाट वाज द डे ऑन द 29 नवंबर 1972, यानी कि व्हाट वाज द डे ऑन 29 नवंबर 1972, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि 29 नवंबर 1972 को कौन सा डे मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसके देखो पहले के एग्जांपल्स में हम लोग क्या करते थे, कुछ अपने को इसके प्रीवियस डे के बारे में इंफॉर्मेशन रहता था, वहां से टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर लेते थे और उसे हम लोग क्या करते थे वीक्स में और ऑड डे में कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ये कहीं नहीं देकर रखा है कि इसके पहले का ये डे है और अब आपको 29 नवंबर 1972 के बारे में बताना है। अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 से लेकर आपको 1972 तक आपको आना है, ठीक है। तो ये जो 1972 है ना, तो इसे हम लोग क्या करेंगे 1972 को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सेंचुरी लीप ईयर में, मंथ्स में, वीक में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 1972 को सबसे पहले अगर मैं सेंचुरी में कन्वर्ट करता हूं, सेंचुरी लीप ईयर में, तो जो इसके नियरेस्ट सेंचुरी लीप ईयर होगा वो क्या हो जाएगा 1600 होगा, 1600 होगा, ठीक है। क्योंकि 16 के बाद 2000 वाला जाएगा, बट उसके क्या है ये पहले है, यानी कि हमारे पास फिगर 1600। उसके बाद अगर मैं इसे सेंचुरी में कन्वर्ट करता हूं तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 1600 प्लस का 300 हो जाएगा, दिस इज द 1900 हो गया। बचा क्या 72 ईयर्स है। 72 ईयर्स में देखो यहाँ से अब आपको 72 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि नवंबर तक की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि 71 ईयर्स कंप्लीट है, यानी कि 71 ईयर्स क्या है ये कंप्लीट है, 71 ईयर्स कंप्लीट है और एक ईयर्स 72 वाला है, ठीक है। यानी कि ये कौन सा ईयर है 72 ईयर्स है, जिसमें जिस ईयर के डे के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसे हमने क्या किया, इसे पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। तो सारे केसेस में करना क्या है, हर एक केस में आपको नंबर ऑफ ऑड डे फाइंड आउट करना है और सारे ऑड डे को आप ऐड करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, यानी कि एक नंबर मिल जाएगा, उसी नंबर के हिसाब से आप उसे डे में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। बस दिस इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। हर एक केस में क्या करोगे आप ऑड डे फाइंड आउट करोगे, सारे ऑड डे को क्या करोगे ऐड कर दोगे, अगर वो 7 से ज्यादा है फिर से डिवाइड कर देना। जब डिवाइड करोगे तो कुछ नंबर मिलेगा, जैसे 3 4 5 6 कुछ ऐसा नंबर मिलेगा और उसी के हिसाब से आप क्या करोगे डे के बारे में बता दोगे, ठीक है। अगर मैं सेंचुरी लीप ईयर की बात करता हूं तो सेंचुरी लीप ईयर में कितने होंगे, जो ऑड डे होता है वो हमारे पास 0 ऑड डे होता है, ठीक है।
सेंचुरी लीप ईयर में क्या होता है, 0 ऑड डे होता है। ठीक है, ये पहले से पता है मेरे को। यानी कि 400 जो अभी मैंने आपको बताया ना, अगर कोई ईयर है उसे आप 400 से डिवाइड करोगे, 400 से डिवाइड करोगे तो अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो सेंचुरी लीप ईयर है, और सेंचुरी लीप ईयर में 0 ऑड डे होता है। 300 ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अभी आपको एक्सप्लेन किया हूँ। 300 ईयर्स में एक ऑड डे होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, ये 10 नहीं है, दिस इज द 1 ऑड डे है। 71 ईयर्स की अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, 71 ईयर्स का कैसे फाइंड आउट करोगे? 71 ईयर्स के लिए सबसे पहले आप इस 71 ईयर्स में ये पता करो कि कितने लीप ईयर्स हैं और कितने नॉन लीप ईयर्स हैं। इस 71 का मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे पास 71 है। इस 71 में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो 17 4 जा 68 आ जाएगी, यानी कि 17 आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। और 71 माइनस 70, 11 माइनस 4, दिस इज द 54 आएगा। यानी कि 54 क्या आ जाएगा, नॉन लीप ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, 7 प्लस 4, दिस इज द 11, 5 प्लस 1 प्लस 6, दिस इज द 7। ठीक है, 17 लीप ईयर्स होगा, 54 क्या आ जाएगा, नॉन लीप ईयर्स आ जाएगा। अगर एक लीप ईयर में आपके पास 2 ऑड डे है तो 17 लीप ईयर्स में क्या हो जाएगा, 34 ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ऑड डे है। ठीक है, ये मेरे पास ऑड डे है। ठीक है, 54 नॉन लीप ईयर्स में क्या हो जाएगा, 1 नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे है तो 54 में क्या हो जाएगा, 1 ऑड डे मिलेगा। ठीक है, 1 ऑड डे मिलेगा, राइट है। अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल तो सॉरी, एक लीप ईयर में क्या, एक लीप ईयर में नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे है तो 54, नॉन लीप ईयर में तो 54 ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, ये 54 ऑड डे है, तो टोटल इधर 34 प्लस का क्या है, 54, एंड दिस इज इक्वल टू द 88 मिल जाएगा। 88 क्या 7 से ज्यादा है, जब आप इसमें डिवाइड करोगे, 88 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से ये क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14, प्लस का क्या आ जाएगा, 4। यानी कि अपने पास 12 7 जा 84 और प्लस का 4, यानी कि इस वाले केस में 71 ईयर्स में 4 ऑड डे मिल गया। ठीक है, ऑड डे मिल गया। अब यहाँ पर आ जाओ लास्ट, यानी कि इसमें ऑड डे मिल गया, इसमें ऑड डे मिल गया, इसमें ऑड डे मिल गया। अब हम 72th ईयर की बात करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले ईयर की बात करेंगे। अब यहाँ पे 72 जो ईयर है वो तो कंप्लीट हुआ नहीं, नवंबर तक ही जाना है। अब हम क्या करेंगे, जनवरी से स्टार्ट करके नवंबर तक के सारे ऑड डे को काउंट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो जनवरी से स्टार्ट करके सारे के सारे ऑड डे को आप काउंट करोगे तो यहाँ से देखो, ये मेरे पास जनवरी है, ये क्या फरवरी मंथ है, दिस इज द मार्च। ठीक है, मार्च, ये क्या है, अप्रैल है, ये हमारे पास मई मंथ है, दिस इज द जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड द नवंबर। ठीक है, नवंबर। तो जनवरी मंथ में आपको ये फाइंड आउट करना है कितने ऑड डे होंगे। तो जनवरी मंथ क्या है, टोटल 31 का है। जब आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28 होगा, यानी कि आपको कितना ऑड डे मिलेगा, 31 माइनस 28, दिस इज 3, हमारे पास 3 हो जाएगा। फरवरी मंथ की बात करेंगे, और ये देखो 1972 वाले ईयर में फरवरी पड़ेगा, जो कि क्या है, एक लीप ईयर है, यानी कि जो फरवरी है वो लीप ईयर में आएगा। ठीक है, 1972 के कारण। अगर 1972 है तो लीप ईयर में हमारे पास कितने ऑड डे हो जाएंगे, एक ऑड डे हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फरवरी है। अगर लीप ईयर है तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। जब टोटल 29 होगा तो 7 4 जा 28 प्लस का 1, दिस इज द 1 आ जाएगा। सिमिलरली मार्च मंथ में 3 लीप ईयर, इसमें क्या होगा, 2 लीप ईयर, इसमें फिर से 3 लीप ईयर, इसमें फिर से 2 लीप ईयर, इसमें जुलाई, जुलाई मंथ में आपके पास क्या हो जाएगा, 3 लीप ईयर्स आ जाएगा। अगस्त भी क्या है, अगस्त भी हमारे पास 31 का है, तो यहाँ पे भी 3 लीप ईयर्स होगा। ये भी सॉरी 2 ऑड डे होगा, 3 ऑड डे होगा। फिर अक्टूबर में 3 ऑड डे होगा। फिर नवंबर में क्या हो जाएगा, नवंबर में आपके पास क्या मिलेगा, 2 ऑड डे मिलेगा। ये सारे ऑड डे को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करो,
3 plus 1 4, 4 plus 3 this is the 7, 7 plus 2 9, 9 और 3 12, 12 plus 2 14, 14 और 3 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22, 22 और 20 22 और 23 और 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 2 27, ठीक है। ओ नवंबर मंथ, तो मेरे को केवल 29 नवंबर तक की बात करनी थी। तो 29 नवंबर तक में टोटल नंबर ऑफ डेज क्या 21 है। 1 मिनट। तो नवंबर मंथ में टोटल मेरे को 29 नवंबर तक जाना था, और टोटल 29 नवंबर तक में टोटल नंबर ऑफ और डेज 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 21, यानी कि आपको एक ही और डे मिलेगा, ठीक है। नवंबर मंथ में केवल आपको पूरे मंथ तक जाना नहीं है, 29 नवंबर तक जाना है। 29 नवंबर में जब 29 में जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, 1 एक बचेगा, तो 1 और डे होगा, ठीक है। अब आप फिर से काउंट करोगे तो यहाँ से में भी आएगा 26, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 6 हो जाएगा 20, 25 प्लस 1 26, यानी कि क्या मिल गया मेरे को 26 मिल गया। यानी कि जो ये वाला ईयर है इसमें टोटल 26 ऑड डे मिल गया, ठीक है। ये क्या है 26 ऑड डे मिल गया। हर एक केस में देखो, यहाँ पर आपके पास और डे है, यहाँ पे और डे है, यहाँ पे और डे, सारे और डे को आप क्या करोगे काउंट कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद फाइनली आप यहाँ पे देखो, तो टोटल जो और डे होंगे, जो टोटल और डे होगा, ठीक है, टोटल जो और डे होगा ये 0 है, ये 1 है, प्लस का इस वाले केस का क्या है 4 है, और ये प्लस, और वहां पे क्या है लास्ट वाले मंथ ईयर का 26 है, तो दिस इज इक्वल टू द 26, ठीक है। तो 26 प्लस का 4 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 प्लस का क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 31, इस 31 को आप क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे। 31 क्या है ग्रेटर देन 7 है, तो 7 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 31 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28 आएगा, ठीक है, प्लस का क्या मिलेगा 3, ठीक है। अब ये हमारे पास फाइनल ऑड डे मिला, ठीक है, ये क्या है फाइनल ऑड डे है, ठीक। ये हमारे पास क्या फाइनल ऑड डे है। इसी ऑड डे के हिसाब से हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू बता देंगे, यानी कि डेज का नाम बता देंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी कोई डेज मेंशन नहीं है। देखो 29 नवंबर 1972 में कोई डेज मेंशन नहीं है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मंडे। तो आपको मंडे से स्टार्ट करना। जो फर्स्ट ऑड डे मिलेगा वो क्या होगा मंडे होगा, सेकंड क्या होगा ट्यूसडे होगा, थर्ड जो होगा वेडनेसडे होगा, ठीक है, वेडनेसडे होगा, और यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वेडनेसडे होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का कंप्लीट दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। मे बी आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में बताया। 1972 को आप सेंचुरी में, ईयर में, सेंचुरी लीप ईयर में और ईयर में, ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद हर चीज का क्या किया ऑड डे फाइंड आउट किया, सारे ऑड डे को क्या किया ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो फाइनल ऑड डे आया उसके हिसाब से हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे। इस वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है। एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट एंड ओके, थैंक यू।